आज हम लोग जो बात करेंगे वो एरोमेटिसिटी के ही कुछ अलग कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जो जेई बहुत खास तौर पर जिन पे ध्यान देता है। तो उससे पहले आपको एक चीज समझनी है कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरोमेटिसिटी इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओके। अब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक, आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक। तो फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लियर है? नाम क्लियर है दोनों के, फ्यूज्ड एंड आइसोलेटेड। अब फ्यूज्ड का एक एग्जांपल देख लीजिए आप, ताकि क्लियर हो कि भाई फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं। इसका एग्जांपल है बेटा नेफ्थलीन, ठीक है जी, द वर्ड इज नेफ्थलीन, ये इसका एग्जांपल है। और भी बना सकते हैं आप, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे आपके पास? फ्यूज्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। आइसोलेटेड के एग्जांपल की हम लोग बात करें तो आइसोलेटेड कुछ इस तरीके से बनेंगी बेटा रिंग्स, यानी कि दो रिंग डायरेक्टली फ्यूज नहीं होंगी, थ्रू ए बॉन्ड जुड़ी। दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक, और क्या नाम हो जाएगा इसका? नेफ्थलीन। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनकी एरोमेटिसिटी कैसे स्टडी करेंगे। रूल तो वही है, कौन कौन से रूल है? हक्कल रूल है हमारे पास, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडेशन, रेजोनेंस रूल तो वही है। लेकिन फर्क ये है बेटा कि जब आप फ्यूज को स्टडी करेंगे तो आप इस पूरे सिस्टम की एरोमेटिक एक साथ स्टडी करेंगे। द होल सिस्टम इज अंडर कंसिडरेशन, होल सिस्टम इज अंडर कंसिडरेशन, okay, in the combined structure we have to undergo for the study of rules। combined structure को हमने देखा, तो अगर हम बात करें अब combined structure में प्लेनर है, साइक्लिक है, बाकी सब ठीक है। हैक्कल रूल चेक करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 5 डबल बॉन्ड्स आर देयर, इट मींस 10 pi इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 10 pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो our compound will be aromatic, okay, तो this compound is aromatic। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या करना होता है बेटा, इस रिंग को अलग से स्टडी करेंगे whether it is aromatic or not, और इस रिंग को अलग से स्टडी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बात को, इसको अलग स्टडी करेंगे और इसको अलग। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बोथ द रिंग्स आर एरोमेटिक इन नेचर। ये भी एरोमेटिक है बेटा जी, और ये भी एरोमेटिक है। समझ पा रहे हैं? डिफरेंस क्लियर हो गया। हाउ वी हैव टू स्टडी आइसोलेटेड कंपाउंड्स, अलग अलग रिंग की एरोमेटिसिटी आपने देखा। क्लियर? अब इससे आगे चलते हैं बेटा। एक एग्जांपल आते हैं हमारे पास, एजुलिन के एग्जांपल आते हैं, तो वो कंपाउंड भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। द वर्ड इज एजुलिन। अब सबसे पहले तो एजुलिन को समझ लीजिए बेटा। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 मेंबर्ड रिंग प्लस 5 मेंबर्ड रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ 7 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड। देखिए कैसे। ध्यान से चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर हो गया, और 1 2 3 4 5 मेंबर हो गया। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज एजुलिन। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी है बेटा कि ये एजुलिन स्पेशल क्यों है, इसको पढ़ना है। देखिए, अगर मैं बात करूं एरोमेटिक कंपाउंड, द वर्ड इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा नॉर्मली ये डाइपोल मोमेंट शो नहीं करते हैं, डाइपोल मोमेंट शो नहीं करते। लेकिन एजुलिन में क्या होता है समझिए, ये बॉन्ड यहां मूव कर जाता है बेटा, और ये बॉन्ड यहां मूव करता है, और इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर रीबिल्ट होता है हमारे पास, दैट इज
ये हमारा स्ट्रक्चर जनरेट होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। तो जब ये जो मूवमेंट होती है बेटा, इसकी वजह से आ गया सेपरेशन ऑफ चार्ज। और जब कभी किसी कंपाउंड में सेपरेशन ऑफ चार्ज आ जाए, हम कहते हैं कि वो कंपाउंड डाइपोल मूवमेंट शो करता है। क्लियर नहीं बात आपको? सेपरेशन ऑफ चार्ज से वो क्या करता है? डाइपोल मूवमेंट। और नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करते। क्लियर है? एक और खास बात, नॉर्मली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, दे आर जनरली लिक्विड्स, ये लिक्विड होते हैं। लेकिन एजुलिन का जो कंपाउंड है, इट विल वैक्सी सॉलिड, ये वैक्सी सॉलिड बिहेवियर शो करता है। और साथ में आपने अगर कलर का कंसेप्ट आपको याद है तो क्या है? ड्यू टू दिस चार्ज ट्रांसफर इट शो ब्लू। तो इस कंपाउंड को आप किसी भी कॉस्ट पे इग्नोर नहीं करेंगे। जेई के हिसाब से बहुत जरूरी कंपाउंड है, कुछ भी पूछा जा सकता है, वेदर इट हैज डाइपोल मोमेंट और नॉट, फिजिकल स्टेट कैसी है, कलर शो करेगा नहीं करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो इस एजुलिन को आपने स्किप नहीं करना है। इसके बहुत सारे बिहेवियर बेटा जी नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड से अलग होते हैं, इसलिए इसको स्पेशल कैटेगरी में आप लोग डालते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर कुछ और एग्जांपल हम लोग स्टडी करें। तो कुछ और एग्जांपल देखिए बेटा, और यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दे आर एरोमेटिक और नो। एक कंपाउंड हम लोग ड्रा कर रहे हैं, ये कंपाउंड है। ओके, तो अभी इसमें क्या करना है कि हमें पता करना है कि क्या ये एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं। अब मान लीजिए बेटा, इस कंपाउंड को हम चार्ज को ऐसे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यही कंपाउंड कैसे शो करेगा? नेगेटिव, पॉजिटिव। अब चेक कीजिए, अब ये आइसोलेटेड टाइप का स्ट्रक्चर हो गया बेटा, द स्ट्रक्चर इज ऑफ आइसोलेटेड टाइप। अब ये देखना है कि क्या ये दोनों के दोनों जो रिंग है ये सेपरेटली एरोमेटिक है या नहीं। ओके, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एरोमेटिक है। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6। इसका मतलब ड्यू टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, both of these rings are aromatic. क्लियर है? तो the rings are aromatic. तो अगर एग्जाम में कोई आपको ये स्ट्रक्चर दे दे, ओके क्लियर है, अगर एग्जाम में कोई आपको ये स्ट्रक्चर दे दे बेटा, तो वो स्ट्रक्चर भी एरोमेटिक कैटेगरी का स्ट्रक्चर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसे आप दोनों तरफ ट्राई करके देख लें, आप ऊपर ट्राई कर ले, नीचे ट्राई कर ले, कहीं भी अगर वो एरोमेटिक बन सकता है तो वो उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेगा। क्लियर है? चलिए इसी में एग्जांपल और देख लेते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, 3-5 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, अब हम 3 और 7 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये 3 मेंबर्ड रिंग है, चलिए दैट इज एन 7 मेंबर्ड रिंग। क्लियर है? और यहां पर हमारे पास मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हम ब्रेक डाउन करें, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हमारी चॉइस है। अगर वो एरोमेटिक बन गया दोनों के दोनों रिंग्स, तो ये स्ट्रक्चर्स एरोमेटिसिटी की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बेटा मान लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंपाउंड को इधर की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक बार नोट डाउन कीजिए आप इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ऊपर वाला आप देख रहे हैं 3 मेंबर्ड रिंग देख रहे हैं, तो ये तो एरोमेटिक हो गई ड्यू टू हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन।
लेकिन अगर बेटा नीचे वाली रिंग देखते हैं, इन दैट केस समझ पा रहे हैं, देयर आर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या ये एरोमेटिक होगा? नहीं, तो द होल सिस्टम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एरोमेटिक, इसको हम एरोमेटिक सिस्टम नहीं मानेंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो इस तरीके से अगर आपके पास ये कुछ एग्जांपल आते हैं, मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं, उससे और क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। अभी हमने लिया 3 5 3 7, अब हम लेके जाते हैं 5 7 मेंबर्ड। ओके, एक ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक ये स्ट्रक्चर बेटा, एक 5 मेंबर्ड है, एक 7 मेंबर्ड है। क्लियर है? अभी एक चीज समझिए, अगर हम इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करते हैं बेटा, तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाएगा? ओके, तो ये क्या बन गया हमारे पास? 7 मेंबर रिंग विद पॉजिटिव चार्ज। याद कीजिए कैसा स्ट्रक्चर है, ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन है बेटा, वन ऑफ द बेस्ट कार्बोकेटाइन, और इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो हो गया एरोमेटिक। ऊपर वाले को देखें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड ए नेगेटिव चार्ज दैट इज लोन पेयर, और यू कैन से 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो दिस कंपाउंड विल बी ट्रीटेड एज एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं, तो आपको इस बॉन्ड को बेटा जी ट्रांसफर करके देख लेना है। अगर ट्रांसफर करने से वो कंपाउंड एरोमेटिक बनता है किसी भी तरह ट्रांसफर करने से, तो फिर आप उसको एरोमेटिक की कैटेगरी में डालेंगे। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आप इतने इनको नोट डाउन कर लो। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। ओके, तो ये 3 कंपाउंड अगर आपके पास है और कोई आपसे पूछता है कि बेटा वेदर दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, तो आपने क्या करना है? देखिए, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा जी, इस बॉन्ड को अपनी तरफ मूव करवा लेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे। क्लियर? तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट आपकी होती है तो फिर कैसा दिखाई देगा स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये वाला स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, और ये वाला स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, क्लियर है ये बात आपको? अब आपको क्या करना है, इस रिंग को स्टडी कीजिए। अब देखिए, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसा सिस्टम हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? अब इस केस की बात करें अगर हम लोग, तो क्या होगा? 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सिस्टम कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसकी बात करें 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सिस्टम कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? पक्का है? इससे आगे बढ़े? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए अगर कभी आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए, और एरो के ऊपर दे विल आस्क AgNO3, AgNO3, AgNO। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। अगर रिएक्शन हुई बेटा, अगर रिएक्शन हुई तो Ag विल रिएक्ट विद Br एंड फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ Ag। ठीक है, तो अगर Br यहां से जाता है तो Br जाएगा बेटा जी
Br नेगेटिव की फॉर्म में AgBr बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट आपके सेपरेट आउट हो जाएंगे अगर Br जाता है तो। लेकिन Br जाएगा तो फिर इस रिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखिए, अगर Br चला जाता है तो रिंग विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, और अगर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो it will carry 2 pi electrons and ring will convert it into aromatic ring. Or aromatic compounds, you know very well, are more stable. That's why this reaction will take place. So you have to say yes, AgBr, yellow color precipitate will be appear. Okay? Same इस कंसेप्ट में करके देखेंगे। अगर AgBr बाहर जाएगा, if AgBr has been removed, then क्या होगा बेटा, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी पॉजिटिव चार्ज आने के बाद हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो सिस्टम कैसा बना, एंटी एरोमेटिक। क्वाइट क्लियर है, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, एंटी एरोमेटिक। तो कोई भी चीज अपने आप को बेटा अनस्टेबल नहीं करना चाहती, तो फिर ये जो रिंग है ये Br रिलीज नहीं करेगा। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्लियर है ये बात। लास्ट एग्जांपल आपको ट्राई करें, देखिए अगर यहां से Br नेगेटिव गया तो क्या बनेगा, स्पेशल कार्बोकेटायन है, याद करो कौन सा कार्बोकेटायन है बेटा, दैट इज ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। इसका मतलब रिएक्शन होगी और AgBr के येलो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है। तो इस तरीके के और ऐसे क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं। कुछ और बातें हैं एरोमेटिक से रिलेटेड, एक बार आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उनको भी हम लोग स्टडी। अब यहीं पे कुछ क्वेश्चंस बेटा किस तरीके के भी आ सकते हैं जेईई में आपके पास, कि भाई एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है जी, और H इज प्रेजेंट देयर। तो अगर हम इसमें पोटाशियम डाल दें, whether the reaction will take place or not, ठीक है। अब पोटाशियम क्या है बेटा, पोटाशियम तो एक मेटल है, तो रिंग पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं ये बात। तो इसी एग्जांपल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा जी, अगर ये चला जाए, यहां से रिलीज हो जाए, समझिएगा बात को, और यहां आ जाए आपके पास नेगेटिव चार्ज, ओके। तो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, इफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सिस्टम विल बी एरोमेटिक। कैसा सिस्टम हो जाएगा, एरोमेटिक सिस्टम। तो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस और हाफ H2 गैस विल बी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिए, तो ध्यान रखना है H पॉजिटिव और H नेगेटिव, क्या चीज आपकी रिलीज हो गई। तो यहीं पे मान लीजिए अगर हमारे पास ये केस आ जाए, ओके, और यहां हमने पोटेशियम डाल दिया, और अगर H पॉजिटिव रिलीज होता है तो इट विल कैरी अगेन नेगेटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 + 2 + 2 + 2, वी हैव 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम, सो दिस रिएक्शन विल नॉट। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में हमारे पास H पॉजिटिव लिबरेट होगा, और इससे पहले जो एग्जांपल थे उसमें Br नेगेटिव रिलीज हुआ। नेगेटिव होगा तो रिंग पे पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो रिंग पर नेगेटिव आएगा। तो H पॉजिटिव के फॉर्म में जाने की वजह से हमारी रिंग पर नेगेटिव चार्ज आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा इसका। मान लीजिए हम थोड़ा सा इलेबोरेटिव, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, और इसमें हम पोटेशियम ऐड कर रहे हैं। तो वेदर रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। अभी होगा क्या बेटा, यहां पर 2 H पॉजिटिव हमारे निकल जाएंगे, यहां से और यहां से, और दे विल रिलीज H2 गैस, ओके। लेकिन अगर ये 2 है तो फिर हमें यहां 2 की जरूरत पड़ेगी, और अगर ये निकल जाते हैं तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और आपको पता करना है क्या वो स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या वो एरोमेटिक नहीं।
H H, एक H पॉजिटिव रिलीज हो चुका है यहां से, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, एक यहां से तो नेगेटिव। काउंट कीजिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 10 pi electrons and system will be aromatic. So this reaction will take place 10 pi electrons. लेकिन याद रखना 2 पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी और 1 मोल ऑफ H2 गैस रिलीज होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन सीधा एरोमेटिसिटी पे ना पूछ के बेटा, अब इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? नोट कीजिए, फिर एरोमेटिसिटी को पूछ। चलिए बेटा, अब एक स्पेशल क्वेश्चन है हमारे पास, पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। पेरिफेरल एरोमेटिसिटी देखिए, और काउंट कीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड तो होते हैं बेटा टुवर्ड्स पेरिफेरी, और एक हमारे पास बीच में। ठीक है, 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां है? टुवर्ड्स पेरिफेरी, और एक कहां है? बीच में। अब अगर हम इन सभी बॉन्ड्स को इंक्लूड करें तो हमारा सिस्टम 8 पाई बॉन्ड होने की वजह से बन जाएगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट इट विल नॉट फॉलो एरोमेटिसिटी। लेकिन जब इस कंपाउंड को स्टडी किया गया बेटा, तो एक बात निकल के आई कि ये जो बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये इस एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं है। क्लियर है? तो अगर थोड़ी देर के लिए ये क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा। अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें तो हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 7। तो इफ 7 पाई बॉन्ड्स आर देयर, there are 14 pi electrons. Okay, so the system will be aromatic. तो जब इस कंपाउंड को स्टडी किया गया बेटा, ये एरोमेटिक मिला, तो उसके बाद जब इसके प्रूफ ढूंढे गए तो एक बात समझ में आई। देखिए एक बार समझिए, जो लोग 12th को थोड़ा समझते हैं, हमारे पास मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन होती है, मार्कोनिकोव्स एंटी मार्कोनिकोव्स होती है। अब आपने कभी देखा है कोई बेंजीन रिंग पे मार्कोनिकोव्स करता हो? सोचिए, देखिए नॉर्मल कंडीशन में रिंग पर, खासकर एरोमेटिक कंपाउंड पर बेटा एडिशन रिएक्शंस नहीं होती है। रीजन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड का जो पाई बॉन्ड होता है ना बेटा, वो मूव करता है। क्लियर है? और जिसकी वजह से याद कीजिए, बेंजीन में एक्चुअल बॉन्ड 1.5 बॉन्ड का करेक्टर आता है, तो एडिशन नहीं होती। लेकिन जब हमने इस कंपाउंड के अंदर HBr को ऐड किया, यहां इस कंपाउंड के अंदर, तो HBr का एडिशन हो गया बेटा, और कैसा कंपाउंड बन गया समझिए। यहां पे एक तरफ H लग गया और एक तरफ Br, और एडिशन उसी डबल बॉन्ड पे होता है बेटा जो कम से कम कुछ देर के लिए स्टैटिक रहे, रुका रहे, जिसकी वजह से रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे HBr का एडिशन होता है। तो इस तरीके से जब बाउंड्री पे जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी वजह से एरोमेटिसिटी आती है, उसे हम पेरिफेरल एरोमेटिसिटी बोलते हैं। एक क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए आपके दिमाग में रह जाए। क्लियर है? चलिए, तो एक और छोटी सी कैटेगरी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एनुलिन्स। एनुलिन्स होते हैं बेटा जी CnHn, इनका ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि N जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स के केस में, ये अगर मैं एक एग्जांपल बनाऊं तो अब देखिए बेंजीन की अगर हम बात करें, अब दिमाग में आएगा कि सर C6H6, बेंजीन में भी ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है CnHn का। लेकिन बेटा ध्यान रखना है, एनुलिन के केस में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 10। ये एनुलिन्स के केस में आपको ध्यान रखना है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 या 10 से ज्यादा होने चाहिए। अगर उससे कम है तो एनुलिन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, बेंजीन एनुलिन की कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखेंगे। चलिए एक ट्राई करते हैं स्ट्रक्चर हम लोग एनुलिन का।
ये एक स्ट्रक्चर है बेटा, यहां हाइड्रोजन होते हैं इस तरीके से। तो देखिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C10H10। ओके, अब ये जो कंपाउंड है बेटा, यहां प्रॉब्लम क्या आती है, ये दोनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस पे डाउट चल रहा है वैसे, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ प्लेन है। क्लियर है? एक बार बना लो आप स्ट्रक्चर को अच्छे से, फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे बेटा जी, रिपल्शन। अब रिपल्शन की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन रिंग से, या आप कह सकते हैं प्लेन से बाहर आ जाएंगे। और याद कीजिए एरोमेटिसिटी का रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल साइक्लिक एंड प्लेनर। तो दो हाइड्रोजन जब नजदीक आए तो ये रिपेल करके ऐसे हो जाएंगे, दैट इज आउट ऑफ प्लेन। तो दिस कंपाउंड विल नॉट बी एरोमेटिक। और अगर कोई कंपाउंड में आउट ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर होता है तो हम उसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। द वर्ड इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो कंपाउंड है आपके पास, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। तो बेटा ये कुछ एडिशनल कंपाउंड्स जो आपको स्टडी करने थे। इनके बाद हम एरोमेटिसिटी असाइनमेंट लेवल 2 पे चले जाएंगे, जो फर्स्ट लेवल से थोड़ा सा टफ रहेगा। लेकिन अगर आप इन रूल्स को अच्छे से पढ़ते हैं, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, H पॉजिटिव कब जाएगा, कब नहीं जाएगा, Br नेगेटिव कब जाएगा, कब नहीं जाएगा, AgBr कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज नॉट, किसमें मूवमेंट होके डाइपोल मूवमेंट आएगा, किसमें नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? अगर ये सारी बातें आपने एक बार तीनों के तीनों जो वीडियोस हैं बहुत अच्छे से अगर स्टडी कर लिए, तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग एक असाइनमेंट और उसके सॉल्यूशन के साथ आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।